हूँ सैयद अमीर अहमद और आप देख रहे हैं आवाज़ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम आपको ऐसे किले की सैर कराना चाहेंगे जो हमारी आंखों से ओझल है। वहाँ उसकी मेन वजह यह है कि वहाँ पे पैदल जाने का कोई रास्ता नहीं है। अभी हम जिस जगह पे मौजूद हैं, ये बोट के ज़रिए हम उस पर जाएंगे। उस किले का नाम है रामकोट किला। ये रामकोट किला दीना से तकरीबन 10 किलोमीटर की मसाफत में मंगला डैम से बोट के ज़रिए हम उस किले पे पहुंचेंगे और बाकी जो तफसीलात है और किले की खूबसूरती, किला किस मकसद के लिए बनाया गया था, और ये किला तकरीबन 900 साल पुराना किला है। इस किले में क्या क्या खूबियाँ थी, क्या खसूसियात थी, ये वहीं चल के आप बात करेंगे। अभी चलते हैं हम उस रामकोट किले में, बाकी तफसील आपको हम वहाँ बताएंगे। जी जी बिल्कुल नाज़रीन, अभी हम आपको बताते चले कि मंगला डैम की लहरों पे हमारी बोट तैरती हुई किला रामकोट की तरफ रवाना हुआ है। नाज़रीन, ये तो सुना था कि समुंदर की लहरों की फड़फड़ाहट से एक उभरता हुआ शोर दिल को भा जाता है, लेकिन आज मंगला डैम की ये खूबसूरत लहरें किसी आने वाले का इंतज़ार कर रही हैं। आज ये मैं कहूँगा कि ये सारा क्रेडिट आज हमारे नासिर जट भाई का है, जिनकी मोहब्बत से आज हम रामकोट की सैर को यहाँ पे आए हैं। नाज़रीन, आज जो हमारा मकसद है यहाँ आने का, हम अपने दोस्तों को, अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहते हैं कि रामकोट मंगला डैम से तकरीबन 1 घंटे की मसाफत पे है। नाज़रीन, अगर बात की जाए यहाँ पे रामकोट की, तो रामकोट लोगों की आमदोरफ्त इस वजह से नहीं है कि यहाँ पे आने का कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ बोट के ज़रिए मंगला डैम की लहरों पे तैर के यहाँ पे आया जा सकता है। अगर तो बोट को रेंट पे लेके आया जाए तो तकरीबन 2000 से 3000, 20,000 तक यहाँ पे बोट आती है। इतनी महंगी बोट को यहाँ पे लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तो हम मोहब्बत समझते हैं नासिर जट साहब की, जिनकी मोहब्बत से आज यहाँ पे आए हैं। और ये मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि रामकोट के बिल्कुल नज़दीक पहुँच आए हैं। रामकोट के बिल्कुल नज़दीक पहुँच आए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बिल्कुल खूबसूरत पहाड़ी के मंजर, और इन पहाड़ों पर कुछ घर आबाद भी हैं। ये मंगला बनने से पहले ही ये यहाँ पे दरिया झेलम गुजरा करता था। दरिया झेलम के किनारे पे ये गांव आबाद थे। आज उसके बाद रामकोट जो तकरीबन 900 साल पुराना है। इसकी बिल्डिंग जो बताई जाती है, जो तारीख ने बताया, उसी हालत में खूबसूरत बिल्डिंग है। इंशाल्लाह आपको विजिट करवाती है। रामकोट का शुमार पठवार के कदीम किलों में होता है। किले के दाखिली रास्ते पर लगे मालूमाती बोर्ड के मुताबिक इसकी तामीर 1186 में गौरी सल्तनत के सुल्तान गियासुद्दीन ने की थी। किले को दीना, डडियाल और मीरपुर से 3 रास्ते जाते हैं। मीरपुर से तेज रफ्तार कश्ती से आधे घंटे का सफर है। चूँकि लोग यहाँ खाल खाली आते हैं, इसलिए कश्तियाँ सिर्फ बुकिंग पर चलती हैं, जो खासी महंगी पड़ जाती हैं। चूँकि हम मंगला के रास्ते से आए, इसलिए मंगला डैम में खासा तवील चक्कर काट कर हमें इस किले के पास आना पड़ा। चूँकि आजकल सर्दियाँ हैं और बारिश भी मामूल से बहुत कम हुई है, इसलिए डैम में पानी भी बहुत कम है। चबूतरे से 440 सीढ़ियां आपको रामकोट के किले के मरकजी दरवाजे तक ले जाती हैं। अगर डैम भरा हुआ हो तो ये सीढ़ियां बहुत कम हो सकती हैं। मरकजी दरवाजा डलवानी चट्टान पर बनाया गया है ताकि किसी भी बैरूनी हमले की सूरत में यहाँ तक रसाई खासी मुश्किल हो। मरकजी दरवाजे में सुर्ख ईंटें, जबकि बाकी तमाम जगहों पर पत्थर इस्तेमाल किया गया है, जिससे मालूम होता है कि शायद किसी हमले के नतीजे में यह दरवाजा तबाह हो गया था, जिसके बाद इसमें तामीर नौ की गई। किले के बिल्कुल अकब में एक छोटा दरवाजा भी है, जो शायद फरार होने के लिए बनाया गया था। मरकजी दरवाजा 4 कमरों पर मुश्तमिल है, जिसमें 3 कमरे नीचे और एक भलाई मंजिल पर है, जिसके लिए मरकजी दरवाजे से एक सीढ़ी ऊपर जाती है। किले की साख्त बताती है कि यहाँ तय खाने भी होंगे। चूँकि महकमा आसार कदीमा ने यहाँ कोई काम नहीं किया, इसलिए किले के आर्किटेक्चर के हवाले से मालूमात बहुत महदूद है। कश्ती से उतरते ही जब आप पहाड़ी पर चढ़ाई चढ़ते हैं तो किले की आलीशान इमारत आपको हैरान करना शुरू कर देती है। नीचे दूर तक नीले पानी और पहाड़ी की चोटी पर एक किला आपको ऐसे लगता है जैसे आप किसी फिल्म के बीचों बीच गुजरे हों। मरकजी दरवाजे के बाईं जानिब थोड़ा ऊंचाई पर एक मंदिर बना हुआ था, जो अब मुकम्मल तौर पर गिर चुका है।
लेकिन इसमें सुर्ख रंग का एक शिवलिंग अभी भी मौजूद है जिस पर मंतों और मुरादों के चढ़ावे चढ़ाए जाते थे। रवायत के मुताबिक ये शिवलिंग दरवाए गंगा से लाया गया था। रामकोट में मंदिर की मौजूदगी से ये कियास किया जा सकता है कि कभी यहाँ हिंदुओं की एक बड़ी आबादी मौजूद थी जिसमें बाद अज दफाई नुक्ते नजर से किला बना दिया गया था। रामकोट दान गली के किले अगरचे गखड़ों से ही मंसूब किए जाते हैं। इंडिया के राइटर मेजर जनरल रिटायर डेविड अपनी किताब में लिखते हैं कि गखड़ों के आने से कमोबेश 1500 साल पहले हिंदुओं की मजहबी किताब रामायण का हीरो रामचंद्र पैदा हुआ था। शायद यही वजह थी कि यहाँ रामचंद्र की निस्बत से रामकोट बसाया गया था। इसकी तस्दीक हबीब शाह बुखारी अपनी किताब में करते हैं। कहते हैं कि मंगला डैम के शुमाल मशरकी किनारे किला रामपुर आबाद है जिसे श्री रामचंद्र के नाम से तामीर किया गया था। बिल्कुल हम रामकोट के जो आखिरी स्टेज है वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ये साथ मेरे माजिद अफरीदी साहब हैं, इनका हाल देख लें। अभी चलते हैं माजिद अफरीदी से भी बात करते हैं। माजिद कैसे हैं आप? क्यों, क्या हुआ है? बहुत सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत मुश्किल है, जिनका वजन ज्यादा वो कभी ना आए इधर। क्यों? वेट बहुत ज्यादा हो गया, सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत मुश्किल है। एडवेंचर है लेकिन आधे घंटे में मैं सीढ़ियाँ चढ़ के आया हूँ। ये तकरीबन 440 सीढ़ियाँ थी। आपने कितना टाइम लगाया? आधा पौना घंटा लग गया मुझे। 440 पौड़ियाँ चढ़ते हुए आधा घंटा लग गया? वो नाम लेना आसान है ना, चढ़ना बहुत मुश्किल। तो दोस्तों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? अच्छी जगह है घूमने के लिए, व्यू अच्छा है, अपना खाना खुद लेके आए यहाँ पे, ये पिकनिक के लिए अच्छी जगह है। कि सांस क्यों चढ़ा आपको इतना? जाहिर है इतना मुश्किल से चढ़ के आया हूँ, बहुत मुश्किल है।